हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ फिर से उपस्थित है करंट अफेयर्स के करीबन 10 क्वेश्चंस लेकर के। हम जो मई के हैं, अप्रैल के हैं, इन क्वेश्चंस को छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। आप भी साथ ही साथ करते जाइए। क्या होता है वरना कि अगर एक ही जो करंट अफेयर्स है उसको एक महीने में करें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2 दिन 4 दिन में करते रहेंगे, हफ्ते में करते रहेंगे, वीकली इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो याद होते रहता है। इसके साथ साथ पुराने वीडियोस भी देखते जाइए ताकि उनका रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल है ना कि प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इनमें से कौन है? रजत कुमार, विष्णु देसाई, रेणु पिल्ले या सरोज पांडे? सही आंसर क्या है? आप सबने न्यूज पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी, रेणु पिल्ले जी इसकी प्रथम अध्यक्ष बनेगी। हुआ क्या है, तो जो सीजी व्यापम जिसके एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी के साथ साथ में, उसका विलय कर दिया गया है किसमें? छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल में इसका विलय कर दिया गया है। और कब किया गया है ये? तो ये 30 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। ये याद रखिएगा, कब इसकी अधिसूचना जारी की गई? 30 अप्रैल 2026 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने IWF वर्ल्ड कप 2026 में स्वर्ण पदक जीता? IWF मतलब कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसमें किस खिलाड़ी ने क्या किया था? स्वर्ण पदक हासिल किया है। किसने किया है? पूर्णिमा महतो, कविता यादव, ज्ञानेश्वरी यादव या फिर रजनी साहू? आप ये पोस्टर बाद में देखा कीजिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए खुद से, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ज्ञानेश्वरी यादव ने। इसके अलावा इनकी जो पुरानी उपलब्धियां हैं ये भी हमको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, नाम से भी पूछ देता है। कई बार व्यापम में आपने देखा है कि ज्ञानेश्वरी यादव किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है वो? वेट लिफ्टिंग से। इनकी जो पूर्व की उपलब्धियां हैं उसमें क्या क्या है? जूनियर वर्ल्ड कप, इसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और सीनियर कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हासिल किया था? गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है, इसके अलावा इन्हें सम्मान के रूप में हमारे राज्य सरकार से, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से गुंडाधुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? गुंडाधुर पुरस्कार से, जो खेल जगत के लिए दिया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम। इसमें जो 3-4 नाम और दिए थे ये हमारे छत्तीसगढ़ के ही खिलाड़ी हैं। ये कौन कौन से खेलों से चर्चित है उनको देखते हैं। जैसे कि पूर्णिमा महतो किसमें है? तीरंदाजी में। कविता यादव ये रेसलिंग में, कुश्ती में। ज्ञानेश्वरी यादव अभी देखा हमने वेट लिफ्टिंग में, और रजनी साहू हैंडबॉल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 3, वर्ष 2026 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसे समर्पित किया गया है? कौन सा वर्ष इस बार मनाया जाएगा, है ना। युवा शक्ति, किसान शक्ति, मातृशक्ति या महिला स्व सहायता समूह? तो किस रूप में मनाया जाएगा इस बार? मातृशक्ति। और कैसे मनाएंगे इसको? तो महतारी गौरव वर्ष 2026 के रूप में। ठीक है, इसमें कुछ योजनाएं पहले से चल रही है, कुछ योजनाएं और महिलाओं के लिए शामिल की जाएगी। पुरानी योजनाओं में क्या है? रानी दुर्गावती योजना, 18 वर्ष की आयु पर बेटियों को 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। लखपति दीदी योजना आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लखपति दीदी भ्रमण योजना उद्यमशील बनाने के लिए व्यवसायिक केंद्रों में भ्रमण कराया जाता है। 250 महतारी सदन सुरक्षित सामाजिक केंद्र प्रदान करने के लिए महिलाओं को। स्त्री परियोजना में 300 ग्रामीण महिलाओं को कौशल परीक्षण दिया जाता है।
भूमि रजिस्ट्रेशन में आप जानते हैं कि कितने प्रतिशत की छूट रहती है महिलाओं को, 50% की छूट रहती है। ठीक है, इस तरीके से जो 2026 है उसे महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को, अभय पुरासिया को, वीवीएस लक्ष्मण को या चंद्रकांत पंडित को? तो किसे? अभय पुरासिया को। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये रहवासी है कहाँ के? एमपी के, यहाँ के नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब अमेरिका द्वारा भारत को एक मूर्ति लौटाई गई है, प्रतिमा लौटाई गई है। उस प्रतिमा का नाम क्या है? अवलोकितेश्वर। इसका नाम है अवलोकितेश्वर प्रतिमा। छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके महासमुंद जिले से। हुआ क्या था कि 1982 में ये प्रतिमा चोरी हो गई थी, ठीक, जिसे अमेरिका ने वो वर्ष 2025 में भारत को वापस लौटाया था। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये महासमुंद का ही क्या था, बुद्ध धर्म से संबंधित एक प्रतिमा थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अभी इसे रायपुर के संग्रहालय में रखा गया है, इसके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन आज का। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन तलाश अभियान किस उद्देश्य से चलाया गया है? जैसे कि नाम ही है उसका, तलाश। तलाश यानी कि ढूंढने के लिए, किसी न किसकी तलाश की जा रही है। तो किसकी तलाश की जाएगी? साइबर अपराध रोकने के लिए, नक्सल उन्मूलन के लिए, या गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश हेतु, यातायात नियंत्रण हेतु? नाम से स्पष्ट है तलाश, तो हम चुपचाप किस में लगा देंगे? गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश हेतु। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो अभियान है 1 महीने के अंदर चलाया गया था, 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के मध्य चलाया गया था, जिसमें बहुत बड़े अमाउंट में गुमशुदा व्यक्तियों की पता चला है ना। कितने लोगों का? 4056 लोगों का पता चला है। ठीक है, इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सारे टाइप के लोग इसमें शामिल थे। इसलिए ये जो न्यूज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा जलाशय राज्य का पहला रामसर साइट है? रामसर साइट किसे कहते हैं? जो वेटलैंड्स होते हैं, है ना, तालाब के जैसे वेटलैंड्स है, तालाब है समझो उसको, और वहां पर विभिन्न प्रकार के हमको प्रजातियां प्राप्त होती है। ऐसे साइट्स को रामसर साइट्स के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जगह है जो कि रामसर साइट के लिए सेलेक्ट हुआ है? तो वो कौन है? कोपरा जलाशय। ये कोपरा जलाशय कहाँ है? आपके बिलासपुर जिला में उपस्थित है। बिलासपुर जिला के भी तखतपुर विकास खंड में उपस्थित है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये न्यूज आपने देखा ही होगा कि हाल ही में एक पद्मश्री सम्मानित समाज सेवी है, उनका अपहरण का मामला सामने आया था। ठीक है, तो ये कौन है? अगर पिक्चर से आप जान सकते हैं इनको तो बहुत अच्छी बात है। इनका नाम क्या है? फूलबासन यादव। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये न्यूज? क्योंकि ये पद्मश्री प्राप्त समाज सेवी है ना। इनको 2009 में राष्ट्रपति के द्वारा क्या मिला था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2009 में। किस लिए दिया गया था इनको? समाज सेवा के लिए दिया गया था। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, ये करोड़पति में भी गई थी, केबीसी में भी, वहां पे भी जो भी इन्होंने रकम प्राप्त की थी उसे भी समाज सेवा के लिए दान कर दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026 का शुभारंभ किस जिले से किया जा रहा है?
विकसित कृषि संकल्प में क्या किया जाएगा कि जो खरीफ का सीजन है ना उसकी तैयारी के उद्देश्य से इसे चालू किया गया था। तो कहाँ से चालू किया जा रहा है, ये धमतरी से चालू किया जा रहा है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य रखा गया है उन्नत कृषि पद्धतियों और सरकारी योजनाओं का 100% लाभ सरकारों तक किसानों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक वैन टाइप का है ना, एक गाड़ी तैयार की गई है जिसे नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है इसको, किसान सारथी। क्या नाम दिया गया है, किसान सारथी नाम दिया गया है, या फिर किसान रथ नाम दिया गया है। इस किसान रथ में क्या किया जाएगा, विभिन्न प्रकार की जो दवाइयां उपलब्ध होती है ना, उर्वरक उपलब्ध होते हैं और आपके जो मिट्टी होती है उसकी भी जांच की जाती है, तो वो सब इस वैन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। वो जगह जगह जैसे कि मोबाइल एम्बुलेंस होते हैं ना, उसी तरीके से ये जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछता है कि करका भाट स्थल किस कारण चर्चा में अभी अभी आया है। करका भाटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते होंगे इसको। तो अभी अभी ये क्यों फेमस हुआ है, क्यों फेमस हुआ, क्यों चर्चा में है ये, एक तो ये महापाषाणीय स्थल है इसलिए ये चर्चा में है। अभी क्यों चर्चा में आया ये, क्योंकि जो कुछ विदेशी यात्री थे, या विदेशी यात्री ना कहें उनको, ये अध्ययन करता है ना, ये यहाँ पर अध्ययन करने पहुंचे। ये कहाँ से पहुंचे थे, कोरिया से पहुंचे थे, इसलिए ये जगह जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। महापाषाण वाले में कैसा होता है, देखिए इस तरीके से पत्थर होते हैं, है ना, महापाषाण में पत्थरों का उपयोग करके स्मारक या फिर और बहुत सारी जो चीजें थी, दफन गृह, डोलमेन आदि बनाए जाते थे। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा आज का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है आज। ठीक है ना, आज का। तो आप पहले की वीडियोस भी देखिए, 10-10 के सेट में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। बाकी जो थ्योरी क्लासेस है वो आपको ऐप में प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।